एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। का आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12, जो हमारा ये नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हम हमारी टेक्स्ट बुक में। तो इस यूनिट का नेम क्या है? मनी, MONEY, मनी। ये मनी का मीन्स क्या होता है? आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि ये मनी, कोई लोग बोलते हैं कि टाइम इज मनी। फिर आपके पापा भी मतलब उसको हम गुजराती में हमारे यहाँ पे पैसा बोलते हैं। तो मनी मीन्स ये जो हमारी करेंसी है, जो चीज़ जो इंडिया की मतलब एक उसकी बनाई हुई है, उसकी वैल्यू है। जैसे कि 10 की नोट, 5 की नोट, 12 की नोट, 20 की नोट, 10 की नोट, ये सारी जो नोट है उसकी वैल्यू है। तो वो आप किसी को कुछ भी वो देते हो तो वो उसके सामने वाला आपको कुछ चीज़ देता है जो उसकी रेट होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कॉइन्स करंटली इन यूज इन इंडिया। अभी इंडिया में कौन से कॉइन है जो करंटली यूज हो रहे हैं? तो कौन से कॉइन है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपकी बुक में भी आपको 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के कॉइन आपको दिए। ओके, तो अब यहाँ पे भी आपको देखो कुछ कॉइन दिखाई दे रहा है, जैसे कि 1 रुपीज़ का कॉइन, ये है 1 रुपीज़ कॉइन। तो उसके ये जो 1 लिखा है जहाँ पे 3 है, तो इसको हम टेल बोलेंगे। और जो यहाँ पे लायन वाली जो फोटो दिख रही है जहाँ पे भारत और इंडिया लिखा है, वो हम हेड बोलते हैं उसको। वैसे यहाँ पे भी देखो 2 फिर फिंगर से 2 किया हुआ है, तो उसको हम टेल। और यहाँ पे जो भारत इंडिया 2007 जो मतलब लायन की जो है उसको हम हेड बोलते हैं। नेक्स्ट, तो ये 5 रुपीज़ का कॉइन है। अभी 5 रुपीज़ के कॉइन आपने बहुत सारे देखे, जैसे कि सिल्वर कलर में, फिर ये मतलब जो आता है कॉपर, उसमें भी आता है। तो ये सारे बहुत मतलब अलग अलग है। यहाँ पे भी उसके बाद एक 10 रुपीज़ का कॉइन दिया है, जो आपने कई बार देखा होगा कि 10 रुपीज़ की नोट भी आती है और कॉइन भी आता है। तो 10 रुपीज़ का कॉइन थोड़ा डिफरेंट बनाया, जैसे कि चारों ओर मतलब कॉपर लगाया और जो बीच में है वो स्टेनलेस स्टील से बनाया हुआ, मतलब उस तरह से ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपने देखा, मैंने आपको जैसे कि बहुत सारे कॉइन के बारे में बताया। तो आप भी इस कॉइन का यूज कई बार करते हो, जैसे कि हम 1 रुपीज़ की कोई टॉफ़ी लाते हैं, 2 रुपीज़ की पेंसिल लाते हैं, 2 रुपीज़ का इरेजर, 5 रुपीज़ का शार्पनर, ये सारी जो चीज़ें लाते हैं वो हम कॉइन के हिसाब से मतलब कॉइन देते हैं और वो हमें दे देते हैं। तो उसकी कॉइन की वैल्यू होती है, उसके ऊपर लिखे होते हैं इस तरह से। उसके बाद एक नीचे का पिक्चर दिख रहा है, वहाँ पे एक लड़की है और एक जो केले बेचने वाला है, मतलब बनाना शॉपर है, वो क्या कर रहा है? वो लड़की को बनाना दे रहा है और एक लड़की इस तरह से उसके हाथ में एक कॉइन है, वो उसको दे रही है, मतलब पैसे दे रही है और वो बनाना ले रही है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं मार्केट में। तो मम्मी ने या पापा ने कोई फ्रूट लेना है तो क्या करते हैं? फ्रूट लेते हैं और उसको पैसे देते हैं। तो वो मतलब उसकी वैल्यू के हिसाब से उसको पैसे दे देते हैं, तो वो हमें इतनी फ्रूट दे देते हैं। उसके बाद नॉट करंटली इन यूज इन आवर करेंसी, मतलब हमारे जो कंट्री है वहाँ पे करंटली अभी कौन सी नोट यूज हो रही है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपको जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें देखो 5 रुपीज़ की नोट दिए सबसे पहले। उसके बाद आपको दिए 10 रुपीज़ की नोट। ये वाली नोट आपने किसी बच्चे ने ही देखी होगी, ज़्यादा नहीं देखी होगी क्योंकि ये बहुत पुरानी नोट है। उसके बाद 20 रुपीज़ की नोट तो आपने देखी है। फिर 50 रुपीज़ की नोट भी आपने देखी हुई है। फिर 100, ये भी आपने देखी है। तो यहाँ तक की जो नोट है वो आपने कंटिन्यू कम्प्लीटली देखी है।
अब हम जो हमारे ये कुछ थोड़ी टाइम से पहले हमारी जो करेंसी है उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, जिसकी उसमें डिफरेंट मतलब नए तरीके से बनाई गई है, तो वो वाली नोट कैसी होती है वो वाली भी हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट नोट दिखाई दे रही है। जैसे सबसे लास्ट में आपको न्यू 20 रुपीज़ की जो नोट है वो दिखाई दे रही है, आपने इस नोट देखी होगी। फिर 10 रुपीज़ की नोट, वो तो आपने देखी है, अभी 10 रुपीज़ की नई नोट नहीं आई है। फिर 5 रुपीज़ की नोट कई बच्चों ने देखी होगी। फिर देखो ये 50 रुपीज़ की नोट भी नई आई है। मैंने आपको अभी हमारी बुक में पुरानी जो पुराना एडिशन है वो है, और ये हमारे जो अभी करंटली नया चेंज होके आया है वो वाला। अभी मतलब मार्केट में दोनों जो करेंसी है, ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन, ये दोनों मतलब चलती है, लेकिन अभी थोड़े टाइम के बाद वो पुरानी जो है वो रिजर्व बैंक कलेक्ट करके फिर उसको ले लेती है, बैन कर देती है उसके ऊपर। उसी तरह से उसके पास में देखो 20 रुपीज़ की ये पुरानी नोट है जो आपको रेड कलर जैसे दिखाई दे, और ये जो सबसे लास्ट में दिखा है वो न्यू है। तो देखो दोनों में कितना डिफरेंट है, पुरानी और न्यू नोट में बहुत डिफरेंट दिया है हमें। उसी तरह से 100 रुपीज़ की नोट, तो हमने पुरानी नोट देखी थी वो किस तरह से थी, और ये हमारी नई नोट है 100 की। उसके बाद अब उसके पास में 200 की भी नोट दी है हमें, जो नई एडिशन में हमें ऑरेंज कलर में बना के दी है। उसके बाद उसके ऊपर देखो तो 500 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ की नोट है। देखो ये जो पिंक कलर की नोट दिखे वो 2000 रुपीज़ की नोट है जैसे को हम, और ये जो ग्रीन कलर जैसे दिखाई दे रही है आपको, ग्रे कलर जैसी, वो है 500 रुपीज़ की नोट। तो ये अभी मतलब करंटली हमारे न्यू नोट है, और जो मैंने आपको कॉइन दिखाया वो भी हमारे अभी न्यू कॉइन है। ओके बच्चे, तो मैंने आपको अभी जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी है वो, और अभी जो मार्केट में करंटली जो नोट चल रही है, कॉइन चल रही है, उसके बारे में मैंने आपको दिखाया और आपको बताया। तो अब आपको ये नोट देखी होगी, नहीं देखी तो अपने पापा को बोलोगे तो आपके पापा आपको उसे अच्छी तरह से दिखा देंगे। नेक्स्ट अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ के दो कॉइन आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 रुपीज़ के 2 रुपीज़ के कॉइन। मेक द गिविंग अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन। यहाँ पे कुछ अमाउंट लिख के दिया है, और उस अमाउंट का आप डिफरेंट कैसे पे कर सकते हो, दिखा सकते हो डिफरेंट, तो उस हिसाब से यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप जो नीचे कॉइन रखना है और उसके ऊपर इस तरह से पेन से रखोगे तो वो कॉइन अच्छे से बन के बाहर आएगा, तो उसके हिसाब से आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो मैंने बुक में किए, तो आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने 1 रुपीज़ की जो कॉइन है वो किस तरह से मतलब अच्छे से नीचे रखा, फिर उसके ऊपर पेंसिल खड़ी नहीं, थोड़ी मतलब क्रॉस करके फिर उसके ऊपर हल्के से हम उसके ऊपर हम करेंगे स्क्रब, तो अच्छे से 1 रुपीज़ का कॉइन आए। फिर देखो नीचे 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो मैंने किस तरह से उसको ड्रॉ किया, तो वहाँ पे 1 रुपीज़। फिर 2 रुपीज़, तो मैंने देखो 1 रुपीज़ के 2 रुपीज़ दूंगा तो भी 2, और नीचे और फिर से 2 रुपीज़, तो 1 एक अकेला ही 2 रुपीज़ का कॉइन दूंगा तो भी वो क्या होगा, अच्छी तरह से मतलब दे सकता हूँ मैं। उसके बाद 3 रुपीज़ है, तो 3 रुपीज़ देने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले 2 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपीज़ का कॉइन, तो भी 3 रुपीज़ दूंगा। फिर से 3 रुपीज़ है तो तीनों के तीनों 1 रुपीज़ के 2 दे देता हूँ, तो भी वो 3 रुपीज़ हो जाते हैं। तो आपको इसी तरह से बाकी की जो उसके पास बिहार में उसके पास में देखो, दूसरे पेज पे हमें कुछ और कॉइन भी दिए, और उसके हिसाब से भी हमें यहाँ पे मतलब उसको ड्रॉ करना है। तो जैसे कि 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन और 5 रुपीज़ का कॉइन, इस तरह से कॉइन दिए, और उसको हमें जो बुक के नीचे रख के फिर ऊपर पेंसिल से अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा।
जैसे कि 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ आप किस किस तरह से दे सकते हो। तो मैं दे सकता हूँ 1 रुपीज़ का 4 कॉइन दूंगा तो भी 4 रुपीज़ हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे उसे ड्रॉ कर 4 रुपीज़ दे दे मुझे तो 1 रुपीज़ के 4 कॉइन दी तो भी 4 रुपीज़ हो गए। ओके, उसके बाद 2 रुपीज़ के 2 कॉइन दिए भी 4 रुपीज़ हो गए कि नहीं। यस, और है 2 रुपीज़ का 1 कॉइन और 1 रुपीज़ के 2 कॉइन तो भी 4 रुपीज़ हो। देखो मैंने कितने वे डिफरेंट कितने वे है, तो 3 वे, तो मैंने 4 रुपीज़ पे किए। आप भी मुझे इस तरह से अपने पापा को भी बता सकते हो कि ये इतने रुपीज़ है तो मैं इतने रुपीज़ मतलब इतने कॉइन यूज कर सकता हूँ और इसे भी आपको दे सकता हूँ। तो आप भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें नीचे जो 1, 2 और 5 रुपीज़ का कॉइन लेके इसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है 5 रुपीज़ वाला। क्या दिया है? 5 रुपीज़ वाला। तो 5 रुपीज़ के लिए भी देखो ये और एक 1 मैंने कॉइन बढ़ा दिया। क्या हुआ? 1 के 5 कॉइन दूंगा तो भी 5 रुपीज़। तो आपको पहले जो फर्स्ट रो है 5 वाली वहाँ पे 1 के 5 कॉइन इसे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ 2 के कॉइन लेता हूँ, 2 के कॉइन और 1 कॉइन ले लेता हूँ 1 रुपीज़। तो भी कितने हो गए? 5 रुपीज़ कंप्लीट। ओके, वेरी गुड। उसी तरह से मैं एक ओनली फॉर क्या करता हूँ, ओनली फॉर 5 रुपीज़ का कॉइन जो हमें दिया है वो भी देता हूँ। तो भी क्या हो जाएगा? 5 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद और भी वे हैं जैसे कि 1 में 2 रुपीज़ का कॉइन देता हूँ और बाकी के 3 कॉइन किसके देता हूँ? 1 रुपीज़ के। तो जो हमारे 5 रुपीज़ है वो भी कम। अभी भी और एक वे है जैसे कि सॉरी हो गया। अब वर्ड करेंगे जैसे कि पहले 1 तो सेम ही होता है। तो ये जो हमारे 5 वे है, 4 वे जो 5 रुपीज़ पे करने के, तो इस तरह से हम पे कर सकते हैं। तो आपको पता चला। तो मैंने यहाँ पे देखो सिर्फ सर्कल करके उसमें उसका नंबर लिखा है, जो कॉइन है उसके नंबर। तो वहाँ पे आपको वो कॉइन रख के उसके ऊपर पेंसिल ऐसे स्क्रैच करनी है। स्क्रब करोगे तो क्या हो जाएगा, वो उसकी छाप नीचे से ऊपर की ओर आ जाएगी। अगर आपको ये सीखना है, अगर आपको आता है तो यू आर राइट, बिल्कुल सही है। अगर नहीं आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अलग से वीडियो बना के आपको देता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं तो वहाँ पे भी देखो 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ के कॉइन दिए और उसको 6 रुपीज़ में डिवाइड, मतलब 6 रुपीज़ मुझे अलग अलग वे से डिफाइन करने हैं। तो जैसे मैंने आगे सीखा, पहले 1 के 6 कॉइन, फिर 2 के 3 कॉइन, 5 का 1 कॉइन, 1 का 1 कॉइन, तो 6 रुपीज़ हो गए। फिर 2 के कॉइन और 1 के कॉइन, तो भी 6 रुपीज़। और भी कर सकते हैं 4 1 के कॉइन और 2 और एक 2 का कॉइन, तो भी वो 6 रुपीज़ हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको ये अपने आप करना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड गेस द प्राइस। आपको प्राइस
गैस करनी है। जो डिफरेंट चीज़ें दी उसकी, जैसे कि यहाँ पे आपको एक 1000 मतलब कि पेन दिया है, फिर बेड, तो बेड की चीज कितनी रुपीज़ प्राइस है, यहाँ पे 20 रुपीज़। यहाँ पे एक बुक दी है, तो बुक की कितनी प्राइस रखेंगे हम, जो भी रखनी है हमें, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, जो भी रखें। फिर पेन की कितनी रखेंगे, जैसे आप मार्केट से आपके पापा को पूछ सकते हो, पापा मेरे पेन कितने रुपीज़ की आती है, आपके पापा बताएंगे कि 300 या 305 रुपीज़ की, जो भी है। तो इसके बाद जो जादू आता है वो है, फिर कलर बॉक्स तो आपको पता है 10 रुपीज़ का आता है। काइट कितने की आई, अभी आपको हमारा काइट का फेस्टिवल गया तो आपको पता होगा कितने की काइट आएगी। फिर वॉच कितने की आती है। उसके बाद तो ये जो चीज़ें उसकी जो प्राइस है वो आप अपनी तरह से लिख सकते हो, जैसे आपको एक एग्जांपल करके दिया है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ कॉइन लिए, तो कैसे ट्रेस करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। तो क्या करना है, आपको पहले ऐसे कॉइन रखना है, उसके बाद जो कॉइन है उसके ऊपर हम इसे कोई पेपर रखेंगे, फिर जैसे कि यहाँ पे कॉइन है तो उसके से पहले अच्छे से ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कॉइन है। फिर ऐसे पेंसिल लेनी है और ऐसे क्रॉस रखे पेंसिल को, फिर ऐसे करेंगे तो देखो 1 रुपीज़ का कॉइन हो गया। उसी तरह से आप ये वाला कॉइन लेते हैं, ये वाला 1 रुपीज़ का कॉइन, थंब वाला। तो जो थंब वाला कॉइन है तो पहले उसको क्या करेंगे, हम उसके जो बॉर्डर है इसके ऊपर पहले अच्छे से पेंसिल धीरे धीरे, ज़्यादा ज़ोर से दबाना भी नहीं है पेंसिल को। फिर आप देख सकते हो कि आपको 1 रुपीज़ का कॉइन दिखाई दे रहा है। ओके, तो जिस तरह से मैंने आपको अभी जो सिखाया कॉइन को कैसे रखना है, उसके ऊपर कैसे पेंसिल करनी है, तो वो कॉइन अच्छे से अंदर से निकल आएगा। तो इसी हिसाब से आप भी कर सकते हो। अभी देखो ये 6 रुपीज़ वाला है, वो मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको। तो कैसे देखो, पहले 6 रुपीज़ का जो कॉइन है उसके नीचे मैं इस तरह से कॉइन रखूंगा, वन टाइम मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। आप भी अपनी तरह से अपने घर में जैसे मम्मी पापा के पास से 1 रुपीज़ की कॉइन लेके आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये किस तरह से मैंने अच्छे से देखो 1 रुपीज़ की वो
नीचे रख के फिर उसको ट्रेस किया तो वो अच्छे से वहाँ पे आ गए। इसी तरह से आप और भी जो 5 रुपीज़ का है और 1 रुपीज़ का, चलो मैं आपको एक 5 रुपीज़ का भी करके दिखा देता हूँ। और अच्छे से पेंसिल के साइड में होके वो फट न जाए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप प्रेशर डालते हो वो फट भी सकता है पेज हमारा। देखो अब मैंने 5 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ का कॉइन प्रेस किया तो वो कैसे, वो भी 6 हो गए। तो इस तरह से बाकी के जो आगे के एग्जाम्पल है वो भी आपको कंप्लीट कर दें। ओके बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया वैसे ही बाकी के जो एग्जाम्पल बाकी है आपको वो आप अपनी तरह से लिख देना और अच्छे से मतलब स्क्रब करके 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ के ऊपर और आप उसको बाकी का फिनिश कर सकते हैं। थैंक यू।